गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज थेल्थ थ्योरम का क्वेश्चन चल रहा है प्यारे बच्चों। ये जो पढ़िए एक्सरसाइज नंबर 6.2 गिवन है कि ए बी सी डी इज क्या चीज क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। यह क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी क्या इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, है ना। ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे? सच दैट ए ओ बाई ओ बी इक्वल टू दिया है ए ओ बाई ओ बी इक्वल टू सी ओ बाई ओ डी। एक है माने सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टू प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। प्यारे बच्चों, ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए आपको क्या होगा? दो लाइन दो साइड क्या पैरेलल होना चाहिए। मतलब ए बी पैरेलल सी डी आपको प्रूव कर लेना होगा। क्या प्रूव करना होगा? ए बी पैरेलल सी डी ये प्रूव करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दिए ड्रो क्या चीज है? ड्रो ईओ इज पैरेलल टू बीसी। बीसी को हम लोग पैरेलल कर रहे हैं। कौन? ईओ ए बी नहीं, ए बी लिख दिए। एक को ना इसको हम पैरेलल कर दिए ए बी, तो पैरेलल टू ए को कर दीजिए। कौन? तो प्यारे बच्चों, आप बात को समझिएगा। मैंने क्या कहा समझिए। मैंने इसमें हो रहा है कौन? डी ई ओ इज पैरेलल टू, इसको आप लिखेंगे ए बी करिए पैरेलल टू, पहले ए बी कर दीजिए। ए बी के पैरेलल है ना। द पॉइंट ओ मीट ईओ जो है ओ से मीट कर रहा है, मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल डी ए बी देख रहे हैं, ये ट्रायंगल है। अच्छा, तो डी ए बी, तो डी ए बी में आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ए को के हम पैरेलल खींचे हैं, तो डी ए बी में तो क्या आप करेंगे? तो थेल्थ थ्योरम कहता है जब डी ओ ई ओ पैरेलल टू ए बी, है ना। कौन? ई ओ पैरेलल टू ए बी, तो आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं बाई यूज बेसिक, है ना। क्या चीज? प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्थ थ्योरम, ठीक है ना। क्या होगा? ये दोनों पैरेलल होगा तो डी बाई ई ए इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी थेल्थ थ्योरम, है ना। लेकिन आपका दिया हुआ क्या है प्यारे बच्चों? डी ओ बाई ओ बी इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, डी ओ बाई ओ बी। अच्छा, इक्वेशन इज फर्स्ट मान लिए, माना कि इक्वेशन इज फर्स्ट है, ठीक है, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन आपका गिवन में है ए ओ बाई डी ओ, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये दिया हुआ ना है। तो इसको आप कर सकते हैं, एक इधर आइए, एक ऊपर चढ़ा दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं ए ओ बाई सी ओ। अरे ये इधर आएगा, अभी ऊपर चढ़ जाएगा, होगा ना। तो ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, साफ होगा। डी ओ है। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये कहता है कि डी ओ बाई क्या आपको आया? डी ओ बाई ओ बी या ओ बी बाय, देख रहे हैं ना, डी ओ बाई ओ बी।
एकदम राइट। अब प्यारे बच्चों, इसको अगर हम चेंज करते हैं, देख लीजिए इससे, तो आपका क्या आ गया, डी बाई ई ए इक्वल टू क्या होगा भाई, आप पढ़े ना, क्या पढ़े, कितना बराबर, डी ओ बाई, प्यारे बच्चों, डी ओ या बी ओ बाई डी ओ इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ है। तो जब यहाँ दिया हुआ है डी ओ बाई ओ बी, डी ओ बाई ओ बी, तो क्या हो जाएगा, सी ओ बाई ए ओ हो जाएगा ना, का फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। अगर इसको आप उलटते हैं तो ये भी उलट जाएगा ना सीधे, कि ना उल्टेगा, एक स्टेप लिख सकते ना है, और कर करके एक स्टेप आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं, और क्या सी ओ बाई ए ओ इक्वल टू डी ओ बाई बी ओ, इक्वेशन इमानी की सेकंड है, कोई दिक्कत है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, डी ओ बाई बी ओ इक्वल टू आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, सी ओ बाई ए ओ इक्वल टू क्या, डी बाई सी ए, हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए आपका क्या आया, समझिए पहले इसको, आप देखिए कहता है कि डी ई, कहने डी है, डी प्यारे बच्चों डी ई बाई ई ए इक्वल टू क्या आया, सी ओ, पहले डी बाई ई ए इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ आ गया। तो ये देखिए, तो ये भी थेल्स थ्योरम कहता है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब आपका ए आ जाए, माने क्या, डी ई बाई ई ए, डी ई बाई ई ए इक्वल टू सी ओ बाई ओ ए, इसका मतलब ई ओ पैरेलल डी सी, ई ओ पैरेलल डी सी। तो प्यारे बच्चों, बाई यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है, तो अपोजिट ऑफ, प्यारे बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम माने इट मीन्स थेल्स थ्योरम, प्यारे बच्चों इट मीन्स थेल्स थ्योरम। क्या कहता है थेल्स थ्योरम, है ना, जब ए आपका कौन, डी बाई ई ए इक्वल टू सी ओ बाई ओ ए रहे, इसका मतलब कौन, ई ओ पैरेलल टू डी सी, है ना, ई ओ पैरेलल टू डी सी एंड ई ओ पैरेलल टू ए बी। प्यारे बच्चों पहले ये देखिए, आपका ई आ गया ना पहले, कौन, ई ओ पैरेलल टू डी सी, बट दिया हुआ क्या था, ई ओ पैरेलल टू ए बी दिया है, ये गिवन, ये क्या है, तो बाई कंस्ट्रक्शन, बाई क्या चीज है, कंस्ट्रक्शन में यही ना दिए थे, तो दोनों को मिला दीजिए, डी ओ ई ओ पैरेलल डी सी और ई ओ पैरेलल ए बी, एक मतलब दोनों को मिलाते हैं तो ए बी पैरेलल डी सी। प्यारे बच्चों कौन, ए बी पैरेलल डी सी हो गया। अब यही प्रूव करना है, ए बी पैरेलल डी सी। तो जब जिस क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर साइड पैरेलल रहे तो क्या होगा, हेंस ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, इट मीन्स ए बी पैरेलल डी सी। प्रूव हो गया ना। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए, यहाँ से एक थ्योरम अब स्टार्ट होता है। क्या थ्योरम हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सिमिलर का है। पहले सिमिलर को आप समझिए, सिमिलर का मतलब क्या होता है, उसका फेस
केवल इक्वल रहे। जैसे आपका छोटा फोटो और आपका बड़ा फोटो क्या होगा, सिमिलर होगा। एक ही डेट में खींचा हुआ आपका बड़ा फोटो और आपका छोटा फोटो सिमिलर है। और कॉन्ग्रुएंट के मतलब होता है जब एक फिगर दूसरे फिगर पर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक ले, तो उसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, माने हर तरह से इक्वल होता है। लेकिन सिमिलर में हर तरह से नहीं, केवल फेस में इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे जितने आपका स्क्वायर है सब स्क्वायर सिमिलर है, जितने सर्कल है सब सर्कल सिमिलर है, ये सिमिलर हो गया। तो आइए सिमिलर का ए थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम माने एंगल गिवन में प्यारे बच्चों है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट कि ए बी एंगल ए इक्वल टू, प्यारे बच्चों एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, साफ लिखे बाबू डी, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू प्यारे बच्चों एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। ये कह रहा है, हो गया ना, एंगल तीनों एंगल इक्वल है। तो टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, देखिए सिमिलर का कैसे लिखते हैं, यहाँ से ऐसे करके सिमिलर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, ये सब क्वेश्चन से मैंने लिख दिए। कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिए कि जितना आपका ए बी है उतने डी पी काटा, मतलब डी पी इक्वल टू ए बी लिखा ना, एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी, और ज्वाइंट पी आर को ज्वाइंट कर दिया। तो पहले ये दोनों ट्रायंगल में आ जाइए प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्या चीज़ है, डी पी क्यू, दोनों को हम देखते हैं। तो दोनों को देखते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका क्या ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है, डी पी। अरे भाई ए बी इक्वल टू डी पी है ना, बाई क्या चीज़, कंस्ट्रक्शन से। और क्या चीज़ है, और ए सी इक्वल टू डी क्यू, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा प्यारे बच्चों, कौन से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, डी पी क्यू लिख देना है कॉन्ग्रुएंट, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। कौन थ्योरम, साइड एंगल साइड से लिख देना, साइड एंगल साइड से। प्यारे बच्चों जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो निश्चित हो गया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी होगा ना, एंगल बी इक्वल टू पी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, कॉन्ग्रुएंट है तो होगा ना। वही चीज प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया, बी इक्वल टू पी और ई इक्वल टू, प्यारे बच्चों अरे बी इक्वल टू पी और कौन, अच्छा वो उतने से आपको बन जाएगा प्यारे बच्चों। आपको b इक्वल टू पी देवल है, समझिए b इक्वल टू पी और b इक्वल टू ई इक्वल टू बी है ना प्यारे बच्चों, e इक्वल टू बी है या b इक्वल टू ई भी है, b इक्वल टू पी है। एक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि आपका e और p दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि पहले से दिया हुआ है कि b बराबर ई, तो दोनों को मिला दीजिए b तो p बराबर ई हो गया, हो जी बराबर क्या इक्वल टू एंगल e इक्वल टू एंगल p। प्यारे बच्चों अब फिगर में देखिए, एंगल e इक्वल टू p देख लीजिए, e इक्वल टू p, दोनों कौन एंगल है, इसको कौन एंगल कहते हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, दोनों कौन एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जब ये दोनों पैरेलल होता है, अच्छा ये दोनों इक्वल रहेगा तो ये दोनों पैरेलल होगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो लाइन दोनों पैरेलल होगा, स्पष्ट है। इट मीन्स पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ बाई क्या चीज है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल है, सो पी क्यू इक्वल टू ई एफ। अब आइए
प्यारे बच्चों, जब पी क्यू इक्वल टू ई एफ हो गया, सोचिए कौन इक्वल टू, पी क्यू इक्वल टू ई एफ हो गया, तो स्पष्ट हो गया ना, क्या स्पष्ट हो गया, डीपी बाई, प्यारे बच्चों, डीपी बाई कौन, ईडी, डी एकदम स्पष्ट नहीं दिखता है, देखिए इसको, देख रहे हैं ना, क्या आ गया, ये देख रहे हैं डी है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ नहीं लिखिएगा, है ना। तो क्या चीज है, डीपी इक्वल डीपी बाई ईडी, डीपी बाई डीई कर दीजिए, डी, डीपी बाई डी, डीपी बाई डी इक्वल टू कौन हो गया प्यारे बच्चों, इक्वल टू ई क्यू डी क्यू बाई डी एफ है, हो गया ना। अब देख लीजिए, जब ये ऐसा रहेगा बाई थेल्स थ्योरम तो क्या होगा, तो निश्चित होगा, जैसे ई आपको कर दिए उसी तरह से आप कर सकते हैं, क्या प्यारे बच्चों आप समझिए, डीपी, तो डीपी बराबर क्या पढ़े थे, ए बी, कंस्ट्रक्शन से यही ना जी, डीपी बराबर क्या चीज, ए बी, तो डीपी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू सी था ना, गिवन में था, एक कंस्ट्रक्शन था ना भाई, कंस्ट्रक्शन डीपी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी, तो डी क्यू के जगह पर सी ए या ए सी दे दिए और डी पी के जगह पर ए बी दे दिए, तो आपके क्या आ गया प्यारे बच्चों, आ गया कि ए बी बाई डी इक्वल टू क्या, सी ए बाई एफ क्या, एफ डी, एफ डी। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, अब जब ये आ गया, जैसे ये प्रूव कर दिया आपने, प्रूव किया, जैसे ये कौन, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, तो इसी तरह से प्रूव किया जा सकता है, सिमिलरली प्रूव किया जा सकता है, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, प्रूव किया जा सकता ना है, दो साइड जिसे प्रूव किए, कौन, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, उसी तरह से आप प्रूव करते हैं ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, प्रूव किया जा सकता है, इसीलिए मैंने सिमिलरली लिख दिया। अब इन दोनों को मिला दीजिए पहले बच्चों, तो क्या हो जाएगा, होगा ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू सी ए बाई डी एफ, हो गया ना, सी ए बाई डी एफ, तीनों इक्वल है ना, और ई इक्वल, और एंगल तुमको कहिए रहा है कि एंगल ए बराबर डी, बी इक्वल टू ई, बी इक्वल टू ई और सी इक्वल टू एफ। तो प्यारे बच्चों, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो, तीनों साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो ना, है प्रोपोर्शनल, क्या चीज है, ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ और सी ए बाई एफ डी, तो प्रोपोर्शनल हो और एंगल सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसका क्या हो, इक्वल हो, तो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, इट मीन्स हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, अंडरस्टैंड, क्या चीज, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। प्यारे बच्चों, इसको 2 बार 3 बार बनाएंगे, क्योंकि थ्योरम को अपने से बनाना बहुत जरूरी है, तब दिमाग में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, नहीं आएगा। थैंक यू।